हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के लोक देवता में देवनारायण जी। देवनारायण जी थे वो नागवंश से बगड़ाउत गुर्जर थे। क्या थे? नागवंश से बगड़ाउत गुर्जर। नागवंश से बगड़ावत गुर्जर। दोस्तों, देवनारायण जी का जन्म 1243 ईस्वी को हुआ था। जन्म कब हुआ था? 1243। और कहाँ हुआ था? गोड़दड़ा था। आश्विन भीलवाड़ा। आश्विन कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा। देवनारायण जी का मूल नाम उदय सिंह था। क्या था मूल नाम? देवनारायण जी का मूल नाम क्या था दोस्तों? उदय सिंह। देवनारायण जी के पिता का नाम था स्वाईभोज। क्या था? पिता का नाम था स्वाईभोज। देवनारायण जी की माता का नाम था शेड्डू खटाणी। क्या था? शेड्डू खटाणी। शेड्डू खटाणी। देवनारायण जी की पत्नी थी पीपल दे। क्या थी? पीपल दे। और धार के जय सिंह की पुत्री थी। धार कहाँ पड़ता है? धार पड़ता है मध्य प्रदेश में। पत्नी का नाम था पीपल दे। किसकी पुत्री थी? जय सिंह की पुत्री। जयचंद्र या जयचंद्र की पुत्री। जय सिंह कहाँ का था? धार का। और धार कहाँ पड़ता है? एमपी में, मध्य प्रदेश में। देवनारायण जी के घोड़े का नाम दोस्तों, देवनारायण जी के घोड़े का नाम क्या था? लीलागर घोड़ा। दोस्तों, देवनारायण जी का जन्म तो हुआ था गोड़दड़ा आश्विन भीलवाड़ा में, लेकिन देवनारायण जी का पालन पोषण था वो हुआ था देवास, मध्य प्रदेश में। पालन पोषण ये हुआ था देवास। और देवास कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। दोस्तों, देवनारायण जी नागवंश से बगड़ाउत गुर्जर थे। देवनारायण का जन्म 1243 में गोड़दड़ा आश्विन भीलवाड़े में हुआ था। मूल नाम उदय सिंह था। पिता का नाम स्वाईभोज था। माता का नाम शेडू खटाणी था। पत्नी का नाम पीपल दे था, जो धार के जयचंद्र की पुत्री थी। घोड़ा का नाम लीलागढ़ था। और पालन पोषण देवास, मध्य प्रदेश में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, गुर्जर जाति के लोग देवनारायण जी को अपना आराध्य देवता मानते। दोस्तों, गुर्जर जाति के लोग हैं वो देवनारायण जी को अपना आराध्य देवता मानते हैं। और गुर्जर जाति के लोग देवनारायण जी को भगवान विष्णु के अवतार के रूप में पूजते हैं। किसके अवतार के रूप में? भगवान विष्णु के अवतार के रूप में।
भगवान विष्णु जी की अवतार है। गुर्जर जाति के लोग देवनारायण जी को आराध्य देवता मानते हैं और आराध्य देवता मानते हैं। देवनारायण जी भगवान, गुर्जर जाति के लोग वो देवनारायण जी को भगवान विष्णु के अवतार के रूप में पूजते हैं। दोस्तों देवनारायण जी ने विन्ध्य का शासक था। विन्ध्य का शासक, क्या नाम था विन्ध्य का शासक का? दुर्जनशाल। ये लोगों का शोषण करता था दुर्जनशाल। दुर्जनशाल ने देवनारायण जी के पिता स्वाय भोज की भी हत्या की थी। दुर्जनशाल लोगों को अत्याचार करते थे लोगों पर और गायों को बंदी बनाते थे। तो देवनारायण जी ने गायों को बचाने के लिए और लोगों की रक्षा करने के लिए विन्ध्य के शासक दुर्जनशाल से युद्ध किया और दुर्जनशाल को पराजित करके विन्ध्य का शासक अपने भाई मेंदु को वहां का शासक बना दिया। क्या बना दिया? शासक। देवनारायण जी ने दुर्जनशाल को पराजित कर विन्ध्य का शासक भाई मेंदु को बना दिया। इसलिए देवनारायण जी को राजस्थान में राज्य क्रांति का जनक भी कहा जाता है। राजस्थान में राज्य क्रांति का जनक, राज्य क्रांति का जनक। राजस्थान में राज्य क्रांति का जनक भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों देवनारायण जी को आयुर्वेद का ज्ञाता भी कहा जाता है। आयुर्वेद का ज्ञाता, आयुर्वेद का ज्ञाता उद्दल जी भगवान भी कहा जाता है। उद्दल जी भगवान, गोरक्षक देवता भी कहा जाता है। देवनारायण जी को आयुर्वेद के ज्ञाता, उद्दल जी भगवान, गोरक्षक देवता आदि नामों से भी जाना जाता है। देवनारायण जी का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है? आश्विन भीलवाड़ा में। आश्विन भीलवाड़ा में। यहाँ देवनारायण जी का प्रसिद्ध मंदिर है आश्विन भीलवाड़ा में और यहाँ पर मेला लगता है प्रतिवर्ष। आश्विन भीलवाड़ा में प्रतिवर्ष मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल षष्ठमी और सप्तमी को। दोस्तों देवनारायण जी को आयुर्वेद का ज्ञाता, उद्दल जी भगवान, गोरक्षक देवता और आदि नामों से भी जाना जाता है। और देवनारायण जी का प्रसिद्ध मंदिर है वो आश्विन भीलवाड़ा में है, जहां पर प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल षष्ठमी सप्तमी को मेला लगता है। आगे बढ़ते हैं। देवनारायण जी के मंदिर में, दोस्तों देवनारायण जी के मंदिर में, देवनारायण जी के मंदिर में एक बड़ी ईंट की पूजा की जाती है। किसकी? बड़ी ईंट की पूजा। बड़ी ईंट की पूजा की जाती है। बड़ी ईंट की पूजा नीम के पत्तों के साथ की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? नीम के पत्तों के साथ। नीम के पत्तों। देवनारायण जी के मंदिर में बड़ी ईंट की पूजा की जाती है। बड़ी ईंट की पूजा नीम के पत्तों के साथ की जाती है। नीम के पत्तों से उसकी पूजा की जाती है। देवनारायण जी ने औषधि के रूप में गोबर और नीम का पत्तों का महत्व बताया है। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है देवनारायण जी की फड़ की।
तो देवनारायण जी की फड़ के बारे में पढ़ेंगे हम। देवनारायण जी की फड़। दोस्तों देवनारायण जी की फड़ का वाचन कौन करता है? देवनारायण जी की फड़ का वाचन गुर्जर जाति के भोपों द्वारा किया जाता है। गुर्जर जाति के भोपों द्वारा किया जाता है। किस वाद्य यंत्र के साथ? वाद्य यंत्र कौन सा होता है? जंतर वाद्य यंत्र। जंतर वाद्य यंत्र। देवनारायण जी की फड़ का वाचन गुर्जर जाति के भोपों द्वारा किया जाता है। वाद्य यंत्र होता है जंतर। जंतर वाद्य यंत्र के साथ पूजा की जाती है, फड़ का वाचन किया जाता है। देवनारायण जी की फड़ सबसे प्राचीन फड़ है। क्या है? देवनारायण जी की फड़ सबसे प्राचीन है। देवनारायण जी की फड़ वो सबसे प्राचीन है। सबसे ज्यादा लोक गाथा वाली, सबसे ज्यादा लोक गाथा वाली, सबसे ज्यादा लोक गाथा वाली, लोक गाथा वाली, जबकि लोकप्रिय बाबू जी की थी। सबसे ज्यादा लोक गाथा वाली, सबसे प्राचीन फड़, सबसे बड़ी फड़ भी बाबूजी सबसे बड़ी फड़ भी देवनारायण जी की है। सबसे बड़ी फड़, सबसे बड़ी भी और सबसे छोटी भी है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी भी। सबसे चौड़ी बाबूजी की थी, लेकिन सबसे प्राचीन देवनारायण जी की, सबसे ज्यादा लोक गाथा वाली देवनारायण जी की, और सबसे बड़ी फड़ भी देवनारायण जी की, और सबसे छोटी भी देवनारायण जी की फड़। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार ने देवनारायण जी की फड़ पर, देवनारायण जी की फड़ पर भारत सरकार ने 2 सितंबर को 2 सितंबर 1992 को भारत सरकार ने देवनारायण जी की फड़ पर 5 रुपए की डाक टिकट जारी की। डाक टिकट जारी की। और सन 2011 में भारत सरकार ने स्वयं देवनारायण जी पर डाक टिकट जारी की। 5 रुपए की डाक टिकट जारी की। एकमात्र फड़ है जिस पर 5 रुपए, जिस पर डाक टिकट जारी है 5 रुपए की। 2 सितंबर सन 1992 में भारत सरकार ने 5 रुपए की डाक टिकट जारी की थी देवनारायण जी की फड़ पर, और स्वयं देवनारायण जी पर 2011 में 5 रुपए की डाक टिकट जारी की गई थी। आगे बढ़ते हैं। देवनारायण जी की प्रसिद्ध मंदिर। देवनारायण जी की प्रसिद्ध मंदिर। देवमाली, ये कहां पड़ता है? देवमाली पुष्कर। अब पुष्कर आपको बताइए कहां है? अजमेर। यहाँ पर देवमाली पुष्कर अजमेर में, यहाँ पर देवनारायण जी का निर्माण हुआ था। क्या हुआ था? निर्माण। देवयानी, और देवयानी है सांबर। सांबर कहां पड़ता है? जयपुर। देवयानी को तीर्थों की नानी भी कहा जाता है। तीर्थों की नानी, तीर्थों की नानी देवयानी को कहा जाता है। देवधाम जोधपुरिया, अन्य मंदिर है देवधाम जोधपुरिया। और ये पड़ता है निवाई। निवाई कहाँ है? टोंक। निवाई, और निवाई पड़ता है टोंक में। यहाँ पर उपदेश दिए थे देवनारायण जी। क्या दिए थे? उपदेश। देवधाम जोधपुरिया में, निवाई टोंक में उपदेश दिए थे। उपदेश दिए थे। एक अन्य मंदिर है देवडूंगरी, और ये देवडूंगरी अपने चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। कहाँ? चित्तौड़गढ़ में। देवडूंगरी चित्तौड़गढ़ में। देवडूंगरी में देवनारायण जी का मंदिर का निर्माण
महाराणा सांगा ने करवाया था, क्योंकि सांगा ये आराध्य देवता देवनारायण जी थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देवनारायण जी पर एक फिल्म भी बन चुके हैं। देवनारायण जी पर फिल्म बन चुकी है और देवनारायण जी पर बनी फिल्म में देवनारायण जी की भूमिका निभाने वाला नाथू सिंह गुर्जर थे। देवनारायण जी पर फिल्म बनी है जिसमें देवनारायण जी की भूमिका निभाने वाले नाथू सिंह गुर्जर थे। तो दोस्तों आज अपना देवनारायण जी पूरा हुआ। धन्यवाद। आगे हम और वीडियो लाएंगे। धन्यवाद।